2.5 घंटे तक वहाँ पे प्रशासन के लोग बैठे रहे, मंत्री बैठे रहे, दूसरे ज़िले के सांसद आके बैठे रहे। तो किस तरह की वार्ता हुई है वहाँ पर? वहाँ पे जो है सर कार्रवाई के बारे में बात हुई कि हमने रखा कि सर जल्द से जल्द हमको कार्रवाई चाहिए और यही सब बातें हो रही थी। तो उसमें ये कहा जा रहा था थोड़ा तुम शांति बनाओ, कार्रवाई होगी। तो हम यही रखना चाह रहे थे कि आश्वासन अब नहीं चाहिए सर, जल्द से जल्द मतलब ये अंत मतलब ये जून चल रहा है, इस जून के अंत तक मुझे कार्रवाई पूरी चाहिए। पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो, नहीं तो फिर हमारा भी अगला पड़ाव दूसरा हो सकता है। हम उसमें नहीं चाहते कि हमको कोई कहीं से मतलब हमारी आवाज़ दाबने की कोशिश हो, ऐसा कुछ हम नहीं चाहते हैं। हमें अपनी बात रखनी है और हम चाहते हैं हमको जल्द से जल्द इंसाफ, क्योंकि हमें डर है कि जैसे मेरे भाई को जब बारात में उतने लोग के बीच में वो लोग मार सकते हैं, कल हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी फैमिली को भी बर्बाद कर सकते हैं। कब मार देंगे कुछ पता नहीं है। हम एक डर के साए में जी रहे हैं, उस डर के साए में हम कब तक जिएंगे? अगर वो अपराधी पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी डर है ना उसमें कि भाई हमको अभी कहीं भी कभी भी मार सकते हैं वो। तो यही बात हमने वहाँ पे रखी, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इस तरह आश्वस्त किया गया है कि मतलब समझ लीजिए कि इस जून के लास्ट तक तो हमको कुछ कार्रवाई बड़ी देखने को मिल जाएगी। किसकी तरफ से कहा गया ये डीएम साहब वहाँ पे बैठे थे, एसपी बैठे थे और फिर बाकी हमारे गृह मंत्री जी बैठे थे और यहाँ डॉक्टर विनोद सांसद जी बैठे थे। सब ने वही कहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कुछ सहायता वगैरह दी जा रही थी आपको? आर्थिक सहायता उन लोगों की नहीं, तरफ ऐसे से? कोई बात ही नहीं हुई है। हाँ। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और हमारा मेन मकसद यही है कि अगर हम जिंदा नहीं हैं तो आर्थिक लेके हम करेंगे क्या? जब हमारा जान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका? कब तक उसका हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जान सबसे ज़्यादा। फ्यूचर में अगर हमारा जान सेफ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कितने लोग आपको समझा रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं मान रही हैं? सर अगर आपको लग रहा है कि मेरे भाई को कहते कहते वो लोग इतने दिन पे मार ही दिए, तो यही सब सोच रहे थे कि नहीं ऐसा कहने पे है, हुआ नहीं। लेकिन अभी भी तो वही डर है ना, जब वो ऐसे अपराधी हैं, जब हमारे प्रशासन के हाथ में नहीं लग रहे हैं, तो सोचिए वो लोग क्या हमारे साथ करवा सकते हैं, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमको डर नहीं है। इतने जिम्मेदार लोग आपसे कह रहे हैं, डीएम, एसपी, सांसद, मंत्री, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा क्या उनके उनका ऊपर? सर भरोसा पूरी तरह से है, लेकिन कार्यवाही चाहिए सर। जैसे कि आप ये बताइए हमको ये सूर्या का जो हुआ था, सूर्या चौहान का, असद अहमद का, उसका जल्द से जल्द हो गया है। एक यही प्रदीप बिंद का, प्रदीप कह रहे हैं, कोई बिंद है, उसका भी हुआ ना। लेकिन हम चाहते हैं जैसे वो लोग का जैसे जल्दी जल्दी प्रशासन हमारे सरकार जैसे कर रही है कार्रवाई, वैसे हमारे भी केस में करे और जल्द से जल्द करे। कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? बस यही बात है सर कि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा क्यों। जैसे कि हमको कहा जाता है वो लोग जहाँ पे भी हैं वो लोग हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमसे बार बार यही कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ से मतलब कि समझ लीजिए कह रहे हैं कि एक मोमेंट समझ लीजिए वो हमारे हाथ में, लेकिन वो लोग मोमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है कि प्रशासन वही केस नहीं हमको कर भी पा नहीं रहा पता है है? ऐसी कौन सी जगह है कि ऐसी बातें मतलब कि हमको देखने को ही नहीं मिल रही है कि मदद तो पहुंच ही रही होगी वहां तक कहीं ना कहीं से, जहां वो तो पड़ ही रही है। उसमें हमको भी नहीं लगता कि कौन कर रहा है, लेकिन कोई तो कर रहा है इसके लिए। या तो कोई बड़ा लोग है, कोई बड़े लोग हैं जो कर रहे होंगे। अब ये हम खुद नहीं जानते हैं, सरकार को जानना है कि भाई कहाँ पे हैं वो लोग और पकड़ के जल्द से जल्द लाए। हमको जल्द से जल्द कार्रवाई, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम समझ लीजिए एक बड़ा आंदोलन करने में और अन्न जल त्याग करने में या फिर अपने प्राण भी त्याग करने में बाध्य सरकार होगी उसमें। और ये हम करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने भाई के अपराधियों से गोली खा के मरे। इससे अच्छा हम अपना प्राण खुद ही त्याग दे दें। सीएम से मुलाकात हुई आपकी, तो वहाँ